नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आइए एक बार फिर बातें करें सरकार के झूठे आश्वासनों की, सरकार के झूठी बातों की और सरकार की झूठी कहानियों की। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, यह भारत सरकार के वैज्ञानिकों ने कह दिया। तो सरकार तैयार है कि हम और आप जैसे मरना है मरे, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकारें ऐसी चलती रहेंगी, सरकार के बड़े लोगों के लिए सारी व्यवस्था ऐसी होती रहेगी। मेरे दाहिने तरफ आप ये जो फोटो देख रहे हैं, इस फोटो ने आज मुझे बहुत दुख पहुंचाया। ये फोटो लखनऊ के एक अस्पताल की है। सांसद है राजनाथ सिंह लखनऊ के, उन्होंने एक ये अस्पताल तैयार कराया और आज इसका उद्घाटन होना था। जिस समय लखनऊ में सैकड़ों हजारों लोग मारे जा चुके हों, उस समय इस ये उद्घाटन की तस्वीर आपको भी बहुत दुख पहुंचा रही होगी। दो वजह से, इतनी लाशों के बाद, इतनी मौतों के बाद इस तरह गुब्बारे सजाकर, बढ़िया सी तैयारी कराकर, हजारों लाख रुपए फूंककर क्या उद्घाटन जरूरी था? हजूर, जरूरी था। आपको बताना था। वो मीडिया संस्थान जो 7-7, 8-8 करोड़ रुपए जिनको दिए गए हैं, उनके लिए निर्देश हैं कल सुबह बड़ा बड़ा छापो। कितना बड़ा त्याग किया है सरकार ने, एक अस्पताल बना दिया आपके। लेकिन इस तस्वीर की एक कहानी और भी है। इस तस्वीर में मुख्यमंत्री या पीछे उनकी चापलूसी में खड़े हुए मंत्री और अफसर है। वही मुख्यमंत्री जो दिन रात टीवी चैनलों पर ज्ञान देते हैं, बयान देते हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। देख रहे हैं आप? क्या दूरी नजर आ रही है आपको? 2 फुट की, आधे फुट की भी दूरी नजर नहीं आ रही है। 1 महीने पहले, 2 महीने पहले लखनऊ में फंक्शन हुआ, तमाम केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री शायद मंच पर थे, यही तस्वीर थी। क्या संदेश देना चाहते हैं ये हमारे बड़े बड़े नेता कि केवल बयान है? मास्क आप लगाइए, गाड़ी का चालान आप भरिए, मास्क ना पहनने पे जुर्माना आप भरिए, और ये मुख्यमंत्री और मंत्री काहे की दूरी? जिन माननीय मुख्यमंत्री ने सुरेश खन्ना जी को एक कमेटी बनी है, उसका अध्यक्ष बनाया है। सुरेश खन्ना वही अपने मंत्री जी जो बयान दे रहे थे कि आजकल ऑक्सीजन जरूरत से ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, कोई कमी नहीं है। 2 दिन पहले एक फोटो वायरल हुआ कि कृषि मंत्री के संग घूम रहे हैं, ना मास्क ना दूरी है। ये तस्वीरें दुख पहुंचाती हैं, आम आदमी को दुख पहुंचाती हैं, और ये साबित करती हैं कि सरकार चलाने वाले, तंत्र चलाने वाले लोग केवल बातें करते हैं। उनको आपकी और मेरी मजबूरियों से, आपके और मेरे परिवार की गिरती लाशों से कोई मतलब नहीं है। बड़ी बड़ी कहानी बताई गई कि टीका उत्सव होगा, एक बड़ा उत्सव मनाया गया, आलोचना हुई सोशल मीडिया पे। जिस जगह लाशों के ढेर लगे हैं वहां उत्सव कैसा? कहा गया कि हर एक को टीका लगाया जाएगा, 18 साल के ऊपर वालों को भी टीका लगाया जाएगा। मैं 4 दिन से ढूंढ रहा हूं 2 नौजवान जिन्होंने मुझसे आके अपील करी कि हमको कोवैक्सीन लगवानी है। 4 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, कहीं वैक्सीन का आता पता नहीं है। सारे निजी अस्पतालों में वैक्सीन खत्म है। और आज जब कोविड का इतना पीक हो गया, इतनी लाशें गिर गई, तो सरकार को याद आया कि चलो को वैक्सीन का टेंडर करा लेते हैं। आज टेंडर निकला, छोटा सा टेंडर निकला, उसमें भी डेट 21 मई। मतलब ड्रग कॉर्पोरेशन 21 मई के बाद ये तय करेगा कौन सी कंपनी को टेंडर का काम देना है। फिर वो कंपनी 4 करोड़ वैक्सीन सप्लाई करेगी और तब आपका नंबर आएगा, अगर आप जिंदा बचे तब तक। क्या तंत्र है? कैसी सरकार है? सबक नहीं ले रही, आपको हमको कीड़े मकोड़ों की तरह मरने के लिए छोड़ रही है। हम और आप केवल कागजों के आंकड़े हैं, और तो आंकड़े भी नहीं बचे क्योंकि लाशें छुपाई जाएंगी। हम सरकारी आंकड़ों में हमारी मौत दर्ज नहीं होगी। हमारी मौत दर्ज होगी, बुखार से मर गए, हार्ट अटैक से मर गए, एक बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन कमी खत्म हो गई, लोग मर गए, दिखा दिया हार्ट अटैक से मर गए। क्या सरकार है? वैक्सीन का टेंडर 21 मई को खुलेगा, आदेश दिया जाएगा, जून जुलाई तक वैक्सीन आएगी, आप टीका उत्सव मना रहे हैं। क्या धिक्कार है, धिक्कार है अगर आप इस प्रदेश की और इस देश की जनता को समझ नहीं रहे हैं। दर्द कम नहीं है, दर्द और भी है। आज पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई। कीमतें इसलिए बढ़ गई कि बंगाल में चुनाव खत्म हो गए, आपको मतलब नहीं बचा। हजूर, दर्द देखिए मध्यम वर्ग का, दर्द दिन महसूस करिए। कारोबार बंद हो गए हैं, देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है, दुकानें खुल नहीं रही, धंधे बंद हैं, बैंक की किस्त लगातार जारी है, जीएसटी, इनकम टैक्स की नोटिस जारी है। क्या चाहते हैं? पेट्रोल डीजल और महंगा कर दीजिए, मर जाए आदमी, आत्महत्या कर ले आदमी, कैसे जिए? हाई कोर्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो मौतें हुए नरसंहार से कम नहीं है, लेकिन साहब सरकार को क्या फर्क पड़ रहा? हाई कोर्ट जो कहेगा आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आपको यकीन है सुप्रीम कोर्ट स्टे कर देगा।
तो इसका मतलब आम आदमी को आप मरने के लिए छोड़ दीजिए। वो जिए तो ना जिए तो आप पंचायत चुनाव कराइए। उत्तर प्रदेश का बच्चा कह रहा था कि जैसे ही मतगणना खत्म होगी 2 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लग जाएगा। यही हुआ। पंचायत चुनाव के खतरनाक नतीजों ने गांव गांव तक कोरोना पहुंचा दिया है। गांव गांव से खबरें आ रही हैं, लोगों का मरना शुरू हो गया है। कानपुर के एक गांव में 1 दर्जन से ज्यादा लोग मर गए। मगर हजूर, मैं फिर कह रहा हूं कि आप सरकार के लिए एक कागज का आंकड़ा भरें। जिंदा रहेंगे तो आंकड़े पूरे होंगे, मर जाएंगे तो आंकड़े पूरे होंगे। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिंदा रहें, आप मरें। अगर जिंदा रहेंगे तो आपको हिंदू मुसलमान का पाठ पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, अरे अगर वोट नहीं किया तो फलाना धर्म बढ़ जाएगा। इस तरह की बातें बताई जाएंगी। आपको शमशान कब्रिस्तान बताया जाएगा, आपको गंगा गाय पीपल किया जाएगा और आप फिर कोशिश की जाएगी आप इस कोरोना के दर्द को भूल जाए। इनको गलतफहमी है, इनको ये यकीन है कि आप धर्म के नाम पर, आप जाति के नाम पर अपना दर्द भूल जाते हैं। आप धर्म और जाति के नाम पर यह पूछना भूल जाते हैं कि विकास कहां हुआ, किस धोखे में रख रहे हो। आप अगर यह पूछना शुरू कर देंगे तो इन हुक्मरानों को ऐसी तस्वीर खिंचाने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। और यह सोचना पड़ेगा, अगर जनता से कहेंगे 2 गज की दूरी तो आपको भी 2 गज की दूरी अपनानी पड़ेगी, चाहे संतरी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। नियम एक है, देश में कायदा एक है, संविधान एक है, तो उसका पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। आप खड़े होइए और आप अपनी ताकत पहचानिए। इस जाति के, इस धर्म के धंधे से बाहर निकलिए। इनको इनका चेहरा दिखाइए। पूछिए मौतों का हिसाब, पूछिए ऑक्सीजन का हिसाब, पूछिए वेंटिलेटर का हिसाब, पूछिए दवाओं का हिसाब, और पूछिए हमने आपको सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी थी तो आप इतने नाकारा आखिर हो कैसे गए।